मेरा नाम है आशीष एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी योर क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 which is the most IMP chapter as far as the question answers of the chapters are concerned and the next exam is concerned and the name of the chapter is 3 days to see. देखने के लिए 3 दिन मिल जाए तो क्या हो। और बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ये एक ऐसी लेडी के बारे में है जिनका नाम था हेलन केलर, जो सीरियसली देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। जहाँ तक मेंशन किया गया है चैप्टर के अंदर, इनकी पूरी एक ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किस तरह से, किस मेहनत से लिखना पढ़ना सीखा और वो बुक जो उन्होंने लिखी या फिर ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी से ही लिया गया है। तो कितनी मेहनत करके कोई शख्स पढ़ाई करता है और क्या क्या सपने हैं उसके दिमाग में कि अगर उसकी आंखें होती तो वो क्या कर कर लेती, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? हेलन केलर 1880-1968। 3 days to see इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफी। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है 3 days to see, ये एक्सट्रैक्ट है हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है इसे। आफ्टर गोइंग थ्रू दीज पेजेस वी रियलाइज व्हाट अ वंडरफुल लेडी शी मस्ट हैव बीन। और इन पेजेस को पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि कितनी बेहतरीन महिला वो रही होंगी। ऑल्दो शी हैड टर्न्ड टोटली ब्लाइंड, डीफ एंड डम। जैसा कि मैंने बताया वो पूरी तरह से अंधी थी, बहरी थी और गूंगी भी थी। आफ्टर अ सीरियस इलनेस व्हेन शी वाज ओनली 19 month ओल्ड, जब सिर्फ वो 19 महीने की थी, मतलब 2 साल की भी नहीं थी वो, तब उन्हें कोई बीमारी लगी और उसके बाद वो पूरी तरह से ब्लाइंड, डीफ, डम सब कुछ हो गई वो। शी टुक करेज एंड ब्रेवली फेस द ऑड्स ऑफ लाइफ। लेकिन उन्होंने साहस नहीं हारा और सारी चीज़ें जो ज़िंदगी उनके खिलाफ हो चुकी थी, उस ज़िंदगी के खिलाफ वो खड़ी रही, उससे लड़ी। अंडर द लविंग केयर एंड एबल गाइडेंस ऑफ हर टीचर मिसेस सुलिवन। और इस काम में उनकी मदद करी बहुत ही अच्छी उनकी जो शिक्षक थी मिसेस सुलिवन ने। शी लर्न टू रीड, राइट एंड इवन स्पीक। उन्होंने रीड करना सीखा, राइट करना सीखा और बोलना भी सीख लिया था। बोले गूंगी हो गई थी तो कैसे? देखो, जो व्यक्ति सुनेगा नहीं वो बोलेगा कैसे? जब आपने कोई शब्द नहीं सुना, कोई साउंड नहीं सुना, आपको किसी शब्द का मतलब ही नहीं पता है, तो आप उस चीज़ को रिपीट कैसे करोगे या बोलोगे कैसे? और वो गूंगी शायद थी नहीं, लेकिन क्योंकि उन्हें सुनाई कुछ नहीं देता था इसलिए वो बोल नहीं पाती थी। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज इन 1904। 1904 में उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज से पढ़ाई पूरी की अपनी। शी पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, कई किताबें लिखी उन्होंने। हर वेरी लाइफ एंड अचीवमेंट are a great source of inspiration and prove the courage and determination can enable us to overcome all our handicaps। ये चीज़ बताती है कि अगर कोई शख्स ठान ले और वो तय कर ले कि उसे सब कुछ करना ही है, तो चाहे कोई मुसीबत आ जाए, कोई अपाहिजता आ जाए, इंसान जो पाना चाहता है उसे पाकर ही रहता है। In this portion of her autobiography, she relates in a very interesting way how she would like to spend the 3 days with her eyesight restored। इस ऑटोग्राफ के पेज, जो ऑटोबायोग्राफी उनकी आत्मकथा है, इसके जो ये पेजेस हम पढ़ने वाले हैं, इसमें वो रिलेट करती है बहुत ही दिलचस्प बातों को कि अगर उन्हें देखने के लिए 3 दिन आंखें मिल जाए तो वो क्या क्या करेंगी। दिस पीस ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी इंस्पायर्स अस टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ आवर सेंसेस। और ये ऑटोबायोग्राफी हमें बताती है कि भगवान ने जो हमें प्रदान किया है हमें उससे कैसे बेस्ट यूज़ में लाना चाहिए। एंड एन्जॉय थैंकफुली ऑल द फैक्ट्स ऑफ वंडर, ब्यूटी एंड प्लेजर स्प्रेडिंग अराउंड अस। और हमारे चारों ओर जो सुंदरता फैली है, जो खुशियाँ फैली है, उनका आनंद लेना हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ऑटोबायोग्राफी में हेलन केलर लिखती हैं, I have often thought it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life। ये श्राप दे रही हैं या फिर क्या कह रही है? ये कहती है कि कितना अच्छा हो कि अगर हर इंसान दुनिया में जो पैदा होता है, जब वो अपनी एडल्ट लाइफ की ओर जा रहा होता है, तो वो कुछ समय के लिए पूरी तरह से अंधा, है ना, और बहरा हो जाए। डार्कनेस वुड मेक हिम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट।
जीवन में थोड़े समय अंधेरा रहेगा तो जो देखने की चीज़ें हैं उनको लिए वो ज़्यादा जागरूक हो जाएगा, और जो खामोशी जिसके कान में सुनाई नहीं देगा तो साउंड का क्या मज़ा होता है, साउंड का क्या आनंद होता है, वो उसे समझ आ जाएगा। और बिल्कुल सही बात है भाई, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसको उस चीज़ का दर्द तो पता होता ही है, ऑब्वियसली बात है। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। और मुझे अब पता चला है कि मेरे जो दोस्त, जो देख पाते दोस्त हैं, वो क्या देखते हैं, क्या आनंद लेते हैं। रिसेंटली आई आस्क्ड अ फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स। अभी मेरा एक दोस्त था जो अभी अभी जंगलों से आया था होकर, लॉन्ग वॉक लेकर आया था। व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड, सहेली थी, और मैंने उससे पूछा कि उसने वहाँ पे क्या पाया। उसने कहा नहीं, कुछ भी नहीं था, जंगल ही जंगल था, कुछ भी नहीं था। देखो भाई, जो देख पाता है उसको सचमुच कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन हेलन केलर कहती है कि जब उसने मुझसे ये कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर, हाउ वॉज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा, टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट, कि आप जंगलों में 1 घंटे तक घूमते रहे और आपको कुछ भी काम का ना दिखा। हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेरे टच, मैं जो देख भी नहीं सकती हूँ, मैं छू कर हज़ारों चीज़ों को इंटरेस्टिंग पा सकती हूँ अगर मैं एक जंगल से गुजर जाऊँ तो। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ, पत्तियों की जो सिमेट्री है, जो उनके आकार हैं, वो मुझे पसंद आएंगे। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च, और जो पेड़ों की छालें हैं जब मैं उनको छूऊंगी, है ना, उनकी जो पाइन की जो छालें हैं उनको जब मैं छूऊंगी, छाल मतलब आप समझते हैं, लकड़ी को जो परत होती है उसकी स्किन जो ऊपर होती है, तो मुझे उनका जो कड़कपन हो और मुलायमपन हो, दोनों जब महसूस होगा तो क्यों नहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये सब नेचर ने कितनी मेहनत से बनाया है। इन स्प्रिंग, जब बाहर का मौसम आएगा, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ बर्ड, मैं पेड़ों की जो ब्रांचेस है, डालियां हैं, उनको छूती हूँ इस उम्मीद के साथ कि उन पे कलियाँ खिली होगी तो वो कलियाँ मुझे दिखाई दे, मैं महसूस कर पाऊँगी उनको। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, क्योंकि जब कलियाँ खिलती हैं तो बाहर के मौसम में पत्तियाँ आना और कलियाँ आना, ऐसा लगता है कि नेचर पहले सोई हुई थी, अब वो जाग रही है। तो नेचर के जागने का सिग्नल होता है वो, जो वो विंटर स्लीप के बाद जाग रही हो। Occasionally, if I am very fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy choir of a bird in full song. कई बार ऐसा भी होता है कि मैं किसी पेड़ पर हाथ रखती हूँ और मुझे पक्षियों की चहचहाहट जो है वो महसूस सी होती है ना, मैं उनको महसूस कर पाती हूँ कि जो वाइब्रेशन पेड़ों के अंदर होता है उससे मैं, है ना, बर्ड्स को भी महसूस कर पाती हूँ, कितना अच्छा लगता है। और ये लड़की जिससे, ये सहेली मेरी जिससे मैंने पूछा कि तू जंगल में 1 घंटे भटक कर आई, तुझे क्या मिला, क्या दिखा, तो उसने मुझे बताया, जिस तरह से भी बताया होगा, कि उसे तो कुछ भी नहीं मिला। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, मेरा दिल जो है वो तरसता है उन चीज़ों के लिए कि काश मैं इन चीज़ों को देख पाती, अंधी हैं क्योंकि। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेरे टच, अगर मुझे छूकर इतना आनंद प्राप्त होता है तो ये जो नेचर की सुंदरता है अगर मैंने देख पाऊँगी तो मुझे कितनी खुशी होगी, कितना आनंद मिलेगा। एंड आई हैव इमेजिन व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, और मैंने इमेजिन कर रखा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं सबसे ज़्यादा देखना पसंद करूँगी अगर मैं अपनी आँखों का उपयोग कर पाऊँ तो। मान लो सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे आंखें मिल जाए। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स, अगर मुझे 3 दिन के लिए आंखें मिल जाए तो मैं पूरे जो वो समय है उसको 3 हिस्सों में बांट दूंगी। फर्स्ट डे, देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन आंसर में यही आता है। फर्स्ट डे का डिस्क्रिप्शन, सेकेंड डे का डिस्क्रिप्शन, थर्ड डे वो क्या करना चाहती थी, तो यही पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी यहीं से बनते हैं। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, मैं सबसे पहले उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी दया ने, जिनकी विनम्रता ने, जिनके दोस्ताना व्यवहार ने मेरी ज़िंदगी को जीने के लायक बनाया। फर्स्ट, आई शुड लाइक टू गेज लॉन्ग अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर मिसेस एन.एस. सुलिवन मैसी, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी अपनी टीचर मिसेस एन.एस. सुलिवन मैसी को। शी केम टू मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वो मुझसे तब
मिली और मेरे पास तब आई जब मैं बच्ची थी। शी ओपन द आउटर वर्ल्ड टू मी, उन्होंने पूरी संसार को मेरे लिए खोल दिया जब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा था। आई शुड वॉन्ट टू सी द आउटलाइन ऑफ हर फेस, मैं उनका चेहरे को देखना चाहती हूँ, सो दैट आई कुड चेरिश इट इन माई मेमोरी, ताकि मैं उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकूं, क्योंकि 3 दिन बाद तो मैं देख नहीं पाऊंगी। तो मैं मैडम की आंखों को मैं मैडम के चेहरे को स्टोर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी द फेस एंड फाइंड इट इन द लिविंग एविडेंस ऑफ द सिंपैथेटिक टेंडरनेस, और जितनी दया उनके अंदर है, जितनी सिंपैथी उनके अंदर है, मैं उसका जिंदा सबूत देखना चाहती हूँ अपने टीचर के रूप में, जिन्होंने इतनी दया मेरे पे करी कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी लगा दी मुझे पढ़ाने में। एंड पेशेंस, और कितना सब्र था उनके अंदर कि एक अंधी गूंगी बेरी लड़की जो पढ़ नहीं पाती कैसे पढ़ाती होंगी वो उसको, विद विच शी अकम्प्लिश द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ माई एजुकेशन, और उन्होंने जो दुनिया का सबसे कठिन काम था मुझे पढ़ाना वो कैसे पूरा किया। आई शुड लाइक टू सी इन हर आइज दैट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, मैं उनके चरित्र की मजबूती को देखना चाहती हूँ उनकी आँखों में, विच हैज़ इनेबल्ड हर टू स्टैंड फर्म इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कि वो किस तरह से परेशानियों के बावजूद मजबूती से मेरे साथ खड़ी रही। आई शुड ऑल्सो वॉन्ट टू सी द कंपैशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी विच शी हैज़ रिवील्ड टू मी ऑफन, और वो सारी मानवता जो उन्होंने मुझ पर उड़ेल दी, मुझ पे दिखा दी, मैं उसे भी देखना चाहती हूँ। वो मेरी मैडम की आंखों में, मेरी टीचर की आंखों में मुझे दिखाई देगी। ओह द थिंग्स दैट आई शुड सी इफ़ आई हैड द पावर ऑफ साइट फॉर 3 days, काश वो चीज़ें हैं मैं देख पाती अगर मेरे पास 3 दिन होते तो। द फर्स्ट डे वुड बी अ बिजी वन, पहला दिन तो बहुत बिजी होने वाला है। अगर मेरी आंखें आ गई हैं तो जो पहला दिन होगा वो बहुत बिजी होगा। आई शुड कॉल टू मी ऑल माई डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे पास उन सारे लोगों को बुला लूँगी जो मेरे दोस्त हैं। एंड लुक लॉन्ग इन टू देयर फेसेस, मैं लंबे समय तक उनके चेहरों को देखूँगी ताकि मैं उनको याद कर सकूँ। इम्प्रिंटिंग अपॉन माई माइंड, मेरे दिमाग में छाप लूँगी उनकी तस्वीरें। द आउटवर्ड एविडेंस ऑफ द ब्यूटी दैट इज़ विद इन देम, और उनके दिलों में जो सुंदरता बसी हुई है कि उन्होंने एक अंधी गूंगी बेरी लड़की को दोस्त बनाया, वो मैं अपने दिमाग में छाप लूँगी। आई शुड लेट माई आइज़ रेस्ट टू, मैं अपनी आँखों को आराम भी दूँगी ऑन द फेस ऑफ अ बेबी, सो दैट आई कुड कैच विजन ऑफ द ईगर इनोसेंट ब्यूटी, मैं एक बच्चे को देखना चाहूँगी, क्योंकि जो मासूमियत एक बच्चे के पास होती है वो किसी के पास नहीं होती। मैं उस मासूमियत को, उस उत्सुकता को, नई जीवन में आने की उत्सुकता को अपनी आंखों में कैद करना चाहूँगी, विच प्रिसीड्स द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स विच लाइफ डेवलप्स, और कैसे ज़िंदगी लड़ते और संघर्ष करते हुए पैदा होकर सामने आती है, वो सब कुछ मैं उस बच्चे के पास में और उसके चेहरे में देखना चाहूँगी। एंड आई शुड लाइक टू लुक इन टू द लॉयल ट्रस्टिंग आइज ऑफ माई डॉग्स, 2 कुत्ते भी थे इसके, और वो कुत्ते हमेशा इसके साथ रहते थे। तो वो कहती है कि मैं अपने उन दोनों कुत्तों को भी देखना चाहूँगी, जिनकी ट्रस्टिंग आइज़, कुत्ता भाई पालतू जानवर होता है, दुनिया का सबसे अच्छा पालतू जानवर होता है, तो कितना लॉयल होते हैं ये लोग, मैं उनको देखना चाहूँगी। द ग्रेव केनी लिटिल स्कॉटी एंड डार्की, उनके नाम बताए गए हैं, स्कॉटी, डार्की एंड द स्टालवार्ड, और भी हैं, स्टालवार्ड नाम का भी एक कुत्ता है, 3 हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्रेट डेन, हेल्गा हुज वार्म टेंडर एंड प्लेफुल फ्रेंडशिप आर सो कंफर्टिंग टू मी, ये कुत्ते की प्रजाति होती है ग्रेट डेन। ग्रेट डेन जो होते हैं वो वाइट कलर के बड़े लंबे लंबे कुत्ते होते हैं, है ना। और वो कहती है कि इन लोगों की दोस्ती ने जितना मुझे सुकून दिया, जितना आराम मुझे दिया, वो मैं उनको देखना चाहती हूँ। ऑन द बिजी फर्स्ट डे आई शुड ऑल्सो व्यू द स्मॉल सिंपल थिंग्स ऑन माई होम, पहला दिन काफ़ी बिजी होने वाला है, मैं अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहूँगी। आई वॉन्ट टू सी द वार्म कलर्स इन द रग्स अंडर माई फीट, मैं उन बेहतरीन और गहरे रंगों को देखना चाहूँगी जो मेरे पाँव के आसपास नीचे जो सब कुछ बिछा हुआ है उसके अंदर है। द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, जो पिक्चरों में, दीवार की पिक्चरों में बसा हुआ है। द इंटीमेट ट्रिफल्स दे ट्रांसफॉर्म अ हाउस इनटू होम, वो सारी चीज़ें जो एक मकान को घर बनाती है, उन सब चीज़ों को देखना चाहूँगी। माई आइज़ वुड रेस्ट रिस्पेक्टफुली ऑन द बुक्स इन रेज्ड टाइप विच आई हैव रेड, और जो बुक्स मैंने पढ़ी या मुझे पढ़ाई गई, मैं उन किताबों को भी देखना चाहूँगी।
बट दे वुड बी मोर ईगरली इंटरेस्टेड इन द प्रिंटेड बुक्स विच सीइंग पीपल कैन रीड, है ना। मैं देखो अंधी थी तो ऑब्वियसली बात है जिन किताबों से ये पढ़ती होंगी वो ब्रेल लिपि में लिखी गई होंगी, और ब्रेल लिपि में क्या होता है कि वो जैसे है ना अक्षर जो होते हैं ना वो छेद छेद करके उभरे हुए होते हैं ताकि अंधा आदमी उनको टच करके महसूस कर सके कि वो जो छेद छेद से क्या शेप बन रहा है और कौन सा अक्षर वो बन रहा है। तो वो कहती है कि वो किताबें तो मैं देखना ही चाहती हूँ जो ब्रेल लिपि में लिखेंगी, मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूँ उन बुक्स को देखने में जो प्रिंटेड होती है, जो नॉर्मल होती है, क्योंकि वो नॉर्मल बुक्स से नहीं पढ़ती थी तो वो उन किताबों को देखना चाहती है जिनसे दूसरे लोग पढ़ते हैं। आगे वो कहती हैं इन द आफ्टरनून ऑफ दैट फर्स्ट सीइंग डे, और मेरे देखने का जो पहला दिन है उसके सुबह सुबह की बातें उसने बता दी। अब जब दोपहर आएगी, आई शुड लाइक अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स, तो मैं चाहूँगी कि मैं एक लंबी वॉक लूँ जंगलों के बीच में, एंड इंटॉक्सिकेट माई आइज़ ऑन द ब्यूटीज़ ऑफ वर्ल्ड ऑफ नेचर, और प्रकृति ने जो सौंदर्य बिखेर रखा है उसकी सुंदरता को देखते हुए मैं अपनी आँखों को उस नशे में डुबाना चाहूँगी। ट्राई डेस्परेटली टू एब्जॉर्ब इन फ्यू आवर्स द वास्ट स्प्लेंडर विच इज़ कॉन्स्टेंटली अनफोल्डिंग इट सेल्फ टू दोज हु कैन सी, और उस बड़े विशालकाय जंगल को देखना चाहूँगी जो अपनी छटाएँ बिखेरता रहता है उन लोगों के लिए जो उसे देख सकते हैं। ऑन द वे फ्रॉम माई वुडलैंड jaunt my path would lie near a farm so that I might see a patient horses ploughing the fields। मैं उन जंगलों के पास में जो फार्म हाउस बने हुए हैं, जो खेत बने हुए हैं, उनमें घोड़ों को है ना खेती करते हुए देखना चाहूँगी। भाई हमारे वहाँ पे बैलों से होती है, उस समय उनके वहाँ पे शायद घोड़ों से खेती की जाती होगी, इसीलिए वो उसका जिक्र कर रही है। परहैप्स आई शुड सी ओनली अ ट्रैक्टर। अब वो कहती है कि हो सकता है कि मुझे घोड़ों से खेती करते हुए तो लोग मिले ही नहीं, हो सकता है मुझे सिर्फ ट्रैक्टर दिखाई दे। एंड सेरेन कंटेंट ऑफ मैन लिविंग क्लोज टू द सॉइल, और वो लोग दिखाई दे जो मिट्टी के करीब रहते हैं, इसका मतलब जो किसान हैं। एंड इट शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट, और मैं शाम के समय उस सनसेट को देखना चाहूँगी जो उन इलाकों में होता है। तो इस तरह से उन्होंने पहले डे का वर्णन करा। वो दोस्तों से मिलना चाहती है पहले दिन में, वो अपने टीचर को सबसे पहले मिलना चाहती है, वो अपने कुत्तों को देखना चाहती है, वो अपने घर को देखना चाहती है कि जिस घर में रहती हूँ वो घर कैसा दिखाई देता है। साथ में वो चाहती है कि वो दोपहर में जंगल जाए, प्रकृति की सारे सौंदर्य को अपनी आँखों में समेट ले, वो उन सारी जगहों को देखे, खेतों को देखे, किसानों को देखे, वो सब कुछ एक दिन में। भाई 3 दिन के लिए आंखें मिली, करने को बहुत कुछ है। पहले दिन वो एक भी पल जाया नहीं करना चाहती है कि उसकी आंखें, क्योंकि फिर 3 दिन बाद अंधेरा। ये एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। ये इमेजिनेशन बेचारी की कभी पूरी नहीं हो पाई, वो कभी भी नहीं देख पाई अपनी लाइफ में, लेकिन ये उनकी इमेजिनेशन थी कि काश मैं 3 दिन तक देख पाती। अगला दिन, द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ साइट, आई शुड अराइज विद द डॉन। वो कहती है कि अगले दिन मैं सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ जाऊंगी। सोकर करना क्या है, 2-3-4 घंटा आराम दे दिया शरीर को, बस बहुत है। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू डे, और मैं उस चमत्कार को देखना चाहूँगी जब रात दिन में बदलती है। अंधे ने तो ये भी नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली बात है। आई शुड बी होल्ड विथ ऑ द मैग्निफिशेंट पैनोरमा ऑफ लाइट, और जो प्रकृति छटा बिखेरती है, जो सूरज की रोशनी छटा बिखेरती है, जिससे सूरज जो है वो एक धरती की नींद से जागता है, मैं उस नज़ारे को, सूर्योदय को देखना चाहूँगी। तो यहाँ पर हमने जो है वो पढ़ा कि किस तरह से जो हेलन केलर है वो बताना शुरू कर रही हैं। तो अभी तो हमने फर्स्ट डे का वर्णन पढ़ा है, सेकेंड डे को हमने स्टार्ट ही किया है। इट्स अ लॉन्ग चैप्टर बिकॉज वी हैव बीन पास थ्रू ओनली वंस first day. Now the second day remaining, the third day remaining, and the other things are also remaining. So wait for the next part, and till then thank you, and thank you for listening.